बोला है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको बताना है मूलों की प्रकृति, यानी कि यहां से सबसे पहले डी का मान निकालना। तो अच्छा, सबसे पहले हम यहां से निकाल लेते हैं डी का मान। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। यहां से देखिएगा बी का मान क्या है, तो बी का मान होता है एक्स का गुणज, लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो एक्स का मान, यानी कि एक्स नहीं है, यानी कि यहां से बी का मान क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। और ए का मान तो है एक्स, जो एक्स स्क्वायर का गुणज होता है वो किसका मान, ए का मान, और ये तो आपका हो गया किसका मान, सी का मान, यानी कि यहां से सी का मान कितना आएगा, माइनस। 0 का स्क्वायर 0, यानी कि माइनस माइनस प्लस बन गया, और 4 चक 16 क्या बन गया। तो यहां से देखिए डी का मान आ रहा है धनात्मक, क्या रहा है, धनात्मक। तो अगर डी का मान, सबसे पहले यहां से देखिए, अगर मूल अगर 0 के बराबर हो जाए, 0 को क्या हो जाए, बराबर, अगर मूल डी बराबर क्या आ जाए, 0, तो यहाँ से जो होते हैं मूल वास्तविक होते हैं और समान, वास्तविक और क्या होते हैं, समान, यहाँ पे लिखते हैं साइड में। यानी कि डी बराबर जब 0 आ गया तो इसका बोलेंगे प्रकृति वास्तविक और समान। जब आपका डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा, तब बोलेंगे वास्तविक और समान। और जब वास्तविक नहीं होगा कब, यानी कि जब आपका डी का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा, 0 से छोटा। जैसे ऋणात्मक कोई भी मान आएगा तब वास्तविक नहीं, यानी कि हो जाएगा क्या, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा आया है डी का मान 16, यानी कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा क्या होता है, वास्तविक और समान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और क्या होता है, असमान, ठीक है ना। और जब डी का मान 0 आएगा तो बोलेंगे वास्तविक और समान बोलेंगे।